गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। हरिः हरिः ओम्। हरिः हरिः ओम्। हरिः हरिः ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्री परमात्मने नमः। ओम 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 ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि माता ने प्रश्न किया था, भगवान ने बताया था कि जिसकी श्रद्धा, जिसका विश्वास हमारे कथा, हमारी पूजा, हमारी उपासना में है, तो उसको भगवान भोग या मोक्ष दोनों में से एक देते हैं। जिसकी गति जहाँ होती है उसको प्राप्त करता है। आगे कथा को विस्तार करते हुए बता रहे हैं। सत्ताम प्रसंगन मम वीर्य संविदो भवन्ति हत कर्ण रसायन कथा। कपिल भगवान कर रहे हैं, माँ, सत्पुरुषों के संग से एक विशेष लाभ होता है कि जो हमारे पराक्रम की गाथा सुनाते हैं, तो वो जो गाथा जो सुनता है उसको कानों में मानो उसके कान की दवा मिल रही, उसके कान के द्वारा उसके हृदय में जा कर के वो स्थापित कथा होती है। तो वो सेवन करने से श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य क्रमशः फलते फूलते, मतलब उनका विकास होता है। जिस मानव के अंदर ज्ञान और वैराग की प्राप्ति, ज्ञान और वैराग की प्राप्ति होती है, जब ज्ञान और वैराग की प्राप्ति हो गई तो समझ लो कि मनुष्य सावधान हो गया है। और हमारी कथा में उसकी जब रुचि बढ़ जाएगी तो समझ लो कि मन को शांत करने का, मन को ईश्वर की ओर मोड़ने का सबसे बड़ी चाबी है। तो माँ देवहूति प्रश्न कर रही हैं कि हे भगवान, तुम्हारी भक्ति का स्वरूप कैसा है, और ये बताइए किस प्रकार की मैं भक्ति करूं, या मुझे जो प्रिय हो भक्ति बताइए। विशेष प्रकार का मैं अबला हूं, कौन सी ऐसी भक्ति करूं जो कि आपको प्राप्त कर सकूं। तो बता रहे हैं, आप मुझे कहो कि निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। उपरांत, हे भगवान, मैंने सुना है कि योग द्वारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो योग क्या है, योग के कितने अंग हैं, और वो कैसे किया जाता है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाती है, ऐसे शब्दों में कहिए ताकि मैं अबला नारी हमारे समझ में आ जाए। तब भगवान कपिल
देवहूति निर्दोषता देख करके बहुत प्रसन्न हुए। जात स्नेह हो, मतलब इतने प्रसन्न हो गए, स्नेह से भर गया उनका दिल। तो कपिल भगवान ने कहा, हे माता जी, जिसकी तमाम इंद्रियां, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, एक ज्ञान इंद्री थी, दूसरा कर्म इंद्री, जिसकी सारी इंद्रियां जो वेदोक्त ढंग से जो कहा गया है उसमें लग जाता है, तो वो उसके विकार शून्य शुद्ध मंद वाला हो जाता है। जिसका चित्त केवल और केवल मुझ में लगता रहता है, अर्थात जिसकी इंद्रियां और चित्त केवल मुझ में लगा हुआ है, तो ऐसी भक्ति मुझे बहुत प्रिय है। ऐसी भक्ति से मुक्ति को पीछे छोड़ देती है। कहने का मतलब यह है कि भक्ति की सबसे मुक्ति तो बाद में मिलेगी, लेकिन भक्ति की यहाँ काबिलियत बढ़ा दे रहे हैं। भगवान कपिल एक कहना चाह रहे हैं, जिसका मेरे में स्वाभाविक प्रवृत्ति है, भजन करना, कथा सुनना, सत्संग करना, साधु संग करना, और सब के लिए वो उसको मिले या न मिले, लेकिन ये इसमें तत्पर रहता है कि हमारी भक्ति करता है, सत्संग सुनता है, साधु संगत करता है, वेद के अनुसार बनाए गए नियम का पालन करता है। तो भजन के सिवा जब जिसको कुछ नहीं भाता है, तो समझो कि हमारा परम भक्त है। ऐसे भक्त का मैं बड़ा आदर करता हूँ। ऐसी भक्ति मुक्ति उसकी दासी होती है। कह रहे हैं, जैसे खाए गए अन्न को जठरा अग्नि पचा देती है जो अन्न खाते हो, तो ऐसे ही जो भक्त हमारे में परायण है, तो उसको सायुज्य, सारूप, सामीप्य, सालोक्य और सासृष्टि ये कुछ नहीं भाता है। केवल मेरा भजन ही चाहिए, मैं ही उसको चाहिए। इसके बाद भगवान माता कपिल देवहूति को बता रहे हैं कि हे माँ, मैं ही साक्षात भगवान हूँ। नान्यत्र मद्भक्त प्रधान पुरुषेशरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रम निवर्तते। हे माँ, मैं ही साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष से परे हूँ। कह रहे हैं कि संसार में समस्त प्राणियों का आत्मा मैं ही हूँ। माँ, तुमने जिसका आश्रय लिया है तुमने उचित किया है, क्योंकि मेरे सिवा किसी को इतनी ताकत नहीं है किसी को अभय बना सकते। माँ, मैं सारे संसार को अभय कर देता हूँ। सारा संसार मुझसे भयभीत रहता है। सूर्य मेरे भय से जो है प्रकट होता है, प्रकाश देता है। चंद्रमा भी मेरे भय से प्रकाशित होती है। बता रहे हैं, वायु जो है हमारे भय से चलता रहता है, लोगों को प्राण देता रहता है। अग्नि भी हमारे भय से प्रज्वलित होती है। यहाँ तक कर रहे हैं, मृत्यु भी जो है हमारे भय से काल बन करके लोगों को क्रस जाती है। कपिल भगवान कर रहे हैं, माँ, इस संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि मानव जन्म। मानव जन्म पा करके कोई प्राप्त कर लेता है तो तीव्र भक्ति योग की ओर उसको बढ़ना चाहिए। ये संसारिक सुख कई शरीर धारण करता रहता है, पच पच करके इस संसार में फिर मृत्यु की ओर अक्सर हो जाता है। तो इसलिए जो मानव तन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बाबा जी ने भी रामायण में लिखा है कि बड़े भाग्य का जब उदय होता है तो मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। संतों ने कहा, आर्त दर्शन आत्मा रूपी, जो अपने आत्मा को पहचान लिया कि मैं कौन हूँ, इसी को बोलते हैं आत्मदर्शन, यानी खुद का दर्शन। आत्मज्ञान का मतलब आत्मा को प्राप्त कर लेना, खुद को पहचान लेना, उसी का नाम आत्मदर्शन कहा गया है। भगवान कपिल कर रहे हैं, हे माँ, ऐसा आत्मज्ञान मोक्ष का कारण है। यही ज्ञान मानव को हृदय रूपी जो गांठ है उसको छेद डालती है और अभिमान रूपी गांठों को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंक देती है। जब ज्ञान पैदा होता है तो विवेक होता है। तो बता रहे हैं, पुरुष और प्रकृति, पूरा संसार जिसमें व्याप्त है, जिससे प्रकाशित हो रहा है, जो यानी हम लोग जो दिखाई दे रहे हैं, वो आत्मा ही पुरुष है। कहना चाह रहे हैं, पुरुष के दो भेद हैं, एक जीव, दूसरा ईश्वर। तो जीव जो प्रकृति के अधीन हो करके बार बार संसार के जन्म और मरण में गुथा रहता है, आवागमन में लगा रहता है, उसे जीव कहते हैं। और जो बता रहे हैं, जो प्रकृति को अपने अधीन करके सृष्टि की रचना करता है, उसे ईश्वर करते हैं। जीव और ईश्वर में भेद बताते हुए भगवान कपिल कह रहे हैं
कि जीव खुद को प्रकृति के अधीन कर देता है तो मन उसका कर्तापन भोक्तापन का अभिमान आता है, तो वहीं से अभिमान का उदय हो जाता है। करें तदस्य संस्ति बंध पारंत्यम च तत्कृतम भवत्य कर्तुरीशस्य शक्षिणो निवित्तात्मनः। जो पुरुष सदा सर्वदा स्वतंत्र स्वाधीन आनंद स्वरूप होने पर भी आत्मरूपी पुरुष में जन्म मृत्यु के बंधन में आड़ा पड़े और परतंत्र हो जाए, तो हे माता बता रहे हैं कि सत्य रज और तम ये त्रिगुणात्मक प्रकृति कहते हैं। पृथ्वी जल आकाश वायु तेज ये पांच भूत कहलाते हैं। गंध रस शब्द स्पर्श रूप ये पांच तन्मात्रा हैं। और बोले हैं कान त्वचा आंख रसना नाक वाणी हाथ पग मल मूत्र द्वार ये 10 जो है कर्मेंद्रियां हैं। और बोल रहे हैं मन बुद्धि अहंकार ये तन मात्रा है, ये अंततः कारण कहलाते हैं। और ये तत्व प्रकृति के कार्य माने जाते हैं। और 26वां तत्व भगवान खुद उसमें आकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो इसको लोग ज्ञानी लोग परमात्मा का प्रभाव बताते हैं। और अहंकारी मूर्ख तो अपने शरीर को बोलते हैं कर्ता धर्ता मैं ही हूँ, शरीर को ही मैं मान लेते हैं। तो परमात्मा के प्रभाव से भयभीत रहते हैं, क्योंकि वर्तमान मिथ्या अभिमान से उनको मुक्त होना चाहिए। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। जय श्री राम।